ये चीज मुट्ठी में लेकर के ये बोल देना और फिर चारों तरफ घुमा कर फेंक देना, आपका प्यार जिस भी जगह होगा तत्काल करेगा बात। ये चीज मुट्ठी में लेकर चारों तरफ घुमा कर फेंक देना, जिस भी परिस्थिति में वो होगा तत्काल आपसे बातचीत होगी। आपके प्यार को अब कोई छीन नहीं पाएगा। ये चीज घुमाकर फेंक देने से आपका पति आपका हो जाएगा, आपका रिश्ता आपका बन जाएगा, आपका प्यार सदैव के लिए आपका होगा। कितनी भी झगड़े हो, कितने भी विवाद हो, कितने भी आपस में द्वंद्व हो चुके हो, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। जानिए वो पूरा का पूरा विश्लेषण। रिश्ता चाहे बहू बेटी का हो, बिटिया दामाद का हो, या आपके स्वयं का हो, या आपके प्यार की बात हो या घर संसार की बात हो, आपके रिलेशनशिप की बात हो या आपके निजी रिश्ते की बात हो, आज हम कह रहे हैं कि ये चीज मुट्ठी में बंद करके चारों तरफ घुमाकर फेंक देने मात्र से आपके जीवन में वो सब कुछ संभव है जो तुम चाहते हो। सारे संकट कट जाएंगे, सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी और तुम बेहतर हो जाओगे। विश्व की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। जरा ध्यान से समझना, कोई तो ऐसी चीज है जो आपको रोकती है, कोई तो ऐसी चीज है जो आपको ढकेलती है, कभी कभी कोई तो ऐसी चीज है जो अच्छा और बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। मैं सुनता था बचपन में, पाप डर दिलाता और पुण्य आगे बढ़ाता, ये सुना करता था मैं। पर सत्य ही ये यथार्थ है, जीवन में इसको बहुत नजदीक से देखा है हमने। जब भी तुम कुछ अच्छा बुरा करते हो या तुम्हारे साथ होता है तो वो करता कौन है, होता कैसे है? कोई तो उसका सूत्रधार है, कोई तो निर्माण कर रहा है उस व्यवस्था को। भगवान डेफिनेटली सब कर रहा है, लेकिन कोई तो शक्तियां हैं जो उसका साथ दे रही हैं। हाँ? कोई तो एनर्जी है, कोई तो पावर है, कोई तो ऐसी चीज है जैसे स्पंदन होता है, जिससे सब कुछ चकाचौंध हो जाता है। जरा समझने की कोशिश करना, तुम पर ही संकट क्यों आया? तुम ईमानदार नहीं हो क्या? तुम बेहतर नहीं हो क्या? तुमने बहुत गलतियां की हैं क्या? क्या तुम दुनिया के सबसे खराब व्यक्ति हो क्या? क्या तुमने कभी कुछ अच्छा नहीं किया क्या? क्या तुमने सत्कर्म कभी किए ही नहीं? क्या तुमने किसी को खुशी नहीं दी? तुम सब चीजों में हाँ कहोगे, सब किया है तुमने, सब अच्छा किया है। हाँ, कदाचित कुछ बुरा भी हुआ होगा। शंकराचार्य जी कहते हैं अपराध हुए हैं तो क्या हुआ, गलतियां हुई हैं तो क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी बात है, पूरी दुनिया करती है, ऐसा तुम भी कहते हो। अपराध परम परापरम, ये परंपरा है। अपराध परम परापरम, नहीं माता सुमपेक्षते सुतम। या तो बोल दो, भगवान शंकराचार्य माता से लड़ रहे हैं, जगत जननी के सामने खड़े होकर कहते हैं अपराध परंपरा परम, ये मेरी परंपरा है, मेरे बाबा दादा भी करते थे, मैं भी करूंगा, मेरे बच्चे भी करेंगे, अभी से कह रहा हूं मां। या तो कह दो कि तुम मेरी मां नहीं हो, नहीं माता सुमपेक्षते सुतम। और फिर आगे एक और बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, कहते मत्समहा पातकी नास्ति और पाप घनी त्वत्समा नहीं। मेरे जैसा पापी और तुम्हारे जैसा पाप हरण करने वाला दूसरा कोई और है भी तो नहीं, तो मैं क्यों ना पाप करूं? शंकराचार्य जैसा वकील आपके साथ हो तो तुम्हारी कोर्ट में जीत निश्चित है। तुमने बुरे कर्म किए होंगे, ये माना कि उसकी वजह से तुम्हें संकट आ गए हैं, लेकिन अभी भी स्वीकार कर लो और ठीक होने की कोशिश कर लो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? मैं हूं तुम्हारे साथ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, जिस योग्य हूं उस योग्य काम कर रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे योग्य तुम्हें उपाय बताता हूं, रोज वही उपाय बताता हूं जो तुम बड़े आसानी से कर सको। एक मुट्ठी में ये सामान रख करके अपने ऊपर से घुमाकर फेंक कर देखो, पूरा विश्व तुम्हारा चक्कर काटेगा। आज इस चक्कर में पूरी दुनिया घन चक्कर बन जाए, ऐसा साधन लेकर के तुम्हारे सामने आया हूं। जिस प्रकार से पृथ्वी में 75% पानी है, वैसे राई में 75% तेल है। उतना ही जीवनदायिनी है जितनी पृथ्वी जीवनदायिनी है।
आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, अगर आपके पास कोई छोटा औजार, छोटा सा कोई ऐसा साधन हो और राई में आप कोई भी चीज रोप करके अंदर लगा दे तो वो चल जाएगी। दुनिया का कोई भी बीज इतना छोटा ले आइए जो राई के अंदर डालकर रखा जा सकता हो, आप यकीन मानिए वो चल जाएगा। इसका दूसरा प्रमाण देता हूं, इसमें उर्वरकता बता रहा हूं, इसकी ताकत बता रहा हूं। जिस दुग्ध को पूरे देवताओं पर चढ़ाया जाता है, उस दुग्ध का वर्धन जानवरों में इसी का बचा हुआ तेल निकालने के बाद जब कचरा बचता है, खली बचती है, वो खिला करके जानवरों से दुग्ध बढ़ा लिया जाता है। ऐसी मान्यता है। इसमें उर्वरकता, इसकी शक्ति, इसका सामर्थ्य, इसका बल छोटा नहीं है। पुराणों में उल्लेख है कि ये कोई सामान्य चीज नहीं है। भगवान शनि से श्रापित एक गंधर्व है जो राई और सरसों बन करके जन्म लिया। और हां, महाराज विश्वामित्र का परम प्रताप है, उनकी सम्मोहिनी शक्ति का अद्भुत प्रताप है ये कि भारतवर्ष के ही नहीं पूरे विश्व की धरा पर, जहां पर भी धरा है, जहां पर ये चीज उत्पन्न हो सकती है, पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है इससे। आप सोचो, छोटी सी चीज के अंदर ऑयल भर के रखा है तुम्हारे खाने के लिए। आहा हा हा, तकनीक तो देखो। इस पूरे के पूरे तंत्र को, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को, इस तिलिस्म को समझने की कोशिश तो करो। जरा सी चीज में ऑयल भर के रखा है तुम्हारे लिए। ऑयल केवल चमकने के लिए नहीं होता, ऑयल केवल चिकना पदार्थ नहीं होता, ऑयल केवल तुम्हारी त्वचा का रक्षण नहीं करता, ऑयल केवल तुम्हारे भोजन को नहीं पकाता, ऑयल केवल तुम्हारे पाक शास्त्र में बेहतर नहीं होता। ऑयल से दीपक चलता है, प्रकाश होता है, रोशनी होती है, ऑयल से शनि की शांति होती है। ऑयल से जला करके, उससे अभिषेक करके शत्रुओं को नष्ट किया जा सकता है। चलो सीधे उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। बहुत सारी बातें हो गई। आज मैं कह रहा हूँ, राई या सरसों अपने ऊपर से उतार कर आप अपना परिवार, अपना घर, अपना संसार, अपना प्यार, अपना रिश्ता, अपना नाता, अपना दुनिया बचा सकते हो, अपने प्राण बचा सकते हो, अपना जीवन बचा सकते हो, अपनी सांसें बचा सकते हो और खुद को बचा सकते हो। जान लो वो उपाय, वो सॉल्यूशन, वो तरीका, वो ढंग, वो सिस्टम जिससे तुम हो सकते हो। बस कुछ खास नहीं। एक मुट्ठी सरसों अपने बाएं हाथ में पूरा भर के बंद कर लीजिए। ऊपर से जो मैं कह रहा हूं इसको दोहराने की कोशिश करना। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षताम भक्तानाम भयं करत तातारव भवार्णव। अगर आप इतना लंबा नहीं बोल सकते तो ओम रक्ष ओम रक्ष ओम रक्ष गणाध्यक्ष ऐसा भी बोल सकते हैं। और बस पूरा मुट्ठी में लीजिए और मुट्ठी थोड़ी ढीली करिए और चारों तरफ गिरने दीजिए। ऐसे चक्कर बनाइए उसका फेंकते हुए चारों तरफ, और पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होना और दक्षिण की साइड से ऐसे घुमा कर फेंकना। इस मंत्र को 1 से अधिक बार भी बोला जा सकता है। जितनी ज्यादा बार 108 तक जाया जा सकता है। पूरे मन, श्रद्धा से, विश्वास से, सामर्थ्य के साथ, पूरी धार्मिकता के साथ उपाय करें, आपका जीवन धन्य होगा। बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। सावधान होकर के पूरी समझदारी और पूरी सूझबूझ के साथ करिएगा। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, बहुत आवश्यकता होगी। गुरु के चरणों में अनुराग रखने की, भक्ति एकदम प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि उपाय इतना सा काम करता है, गुरु आदेश और उसकी भक्ति, उसका आशीर्वाद इतना काम करता है। उसकी श्रद्धा, उसके प्रति भक्ति, क्योंकि तपस्या उसी की तो है जो तो तुम्हें बेहतर बनाती है। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। अपना ध्यान रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हर पल तुम्हें सिखाऊंगा, हर क्षण तुम्हें बेहतर बनाऊंगा, हर पल तुम्हारा बेहतर करने के लिए प्रयास करूंगा। 24 घंटे हर हाल में तुम्हें देख रहा हूँ। जिसे कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, मैं देवी देख रहा हूँ। ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय।